ठीक बात है। हाँ, ये इसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे हमारे पड़ता हुआ शायद आपको नजर आए, लेकिन इवेंचुअली समझिए यूएस चाइना ट्रेड टेंशन एस्केलेट होना, फिर से टैरिफ वॉर छेड़ना, तो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया हब बनेगा, मेक इन इंडिया को जो टूल देना है, और ये जो खास तौर पे पैंडेमिक के बीच में था कि काफी हद तक जो मैन्युफैक्चरिंग धंधा है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, लोग अपनी ओवर डिपेंडेंस चाइना पर रिड्यूस करते हुए नजर आएंगे, ये सब उसके लिए टेलविंड्स हैं, यानी कि सब फायदा देती हैं इवेंचुअली। तो देखना होगा किस तरह से पूरा सिनेरियो प्ले आउट होता हुआ नजर आता है। और वैसे ही चाइना तो हमारे लिए भी सरदर्द है। इनफैक्ट कल मैं पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनके साथ खास तौर पे बातचीत करी है, मीटिंग हुई है, ये इंडो चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर लद्दाख के रीजन में जो चल रहा है, जिसको मैं लगातार पिछले कुछ दिनों से हाईलाइट कर रहा हूं। प्लस इससे पहले होम मिनिस्टर साहब ने, राजनाथ सिंह साहब ने, तीनों चीफ्स ऑफ डिफेंस जो हैं स्टाफ के, डिफेंस चीफ जो हैं, उनके साथ भी मीटिंग इसी मुद्दे पे कर रखी है। तो ये प्रॉब्लम भी एस्केलेट हो रही है, इन सब पे भी हम नजरें बना के रखेंगे। लेकिन इस समय इक्विटीज में तूल है और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि मजबूती के साथ ओपनिंग होगी। ये बाकी की सिचुएशन फ्लूइड है, इसको हम लोग कॉन्स्टेंटली वॉच आउट करेंगे। और नीरज जी सही कह रहे हैं, देखना होगा कैसे हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एक तरफ ये एक्चुअली पॉजिटिव होता है इवेंचुअली उसी मेक इन इंडिया, उसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पर इस समय वो सेंटिमेंट निगेटिव भी बन सकता है। तो अच्छा, क्योंकि ग्लोबल संकेतों की बात हो रही है, एक बात और बता दूं आपको, यूरोपियन कमीशन आज शायद एक बड़ा कोविड रिलेटेड स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करने की तैयारी कर रहा है, और एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अक्रॉस यूरोप मार्केट्स को बूस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है, यूरोपियन कमीशन की तरफ से बड़ा बूस्टर पैकेज आ रहा हो, स्टिमुलस आ रहा हो, तो उस पर भी नजर रखिएगा आप, क्योंकि मेटल्स वैसे ही आपने देखा होगा आउट परफॉर्म कर रहे हैं इन्हीं ग्लोबल ऑप्टिमिज्म्स के बीच में। लेकिन वीरू, मूड अच्छा, कल के आंकड़े जो है एफआईआई डीआईआई के, वो बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में। इवेंचुअली तो पैसा आया है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन वो भारतीय एयरटेल की जो प्रमोटर्स ने लार्ज चंक बेचा था, उसमें ऑब्वियस है कि एफआईआईज ने भी, ऑब्वियस है कि डीआईआईज ने भी खरीदारी करी, और इसीलिए एफआईआई डीआई के आंकड़े गजब के हैं। तो वो एबरेशन है वीरू के कैलकुलेशन के लिहाज से, अगर वीरू वो ट्रेंड मैपिंग कर रहे हो तो। लेकिन वीरू, रणनीति क्या होनी चाहिए? आपने कहा था अच्छे क्यूज के बावजूद वो ऊपर टिक नहीं पाएंगे, और दिन भर मैं स्क्रीन वॉच आउट कर रहा था, वही बात गूंज रही थी मेरे कान में, वो टिके ही नहीं, हर टिक के साथ स्लिप होते चले गए। ऐसे में अब रणनीति क्या होगी? आज का पेनल्टीमेट सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है? देखिए आशीष, अभी मैं नीरज जी की कमेंट्री बड़े बारीकी से सुन रहा था, और आखिरी में अगर आप देखें, उन्होंने भी कहा कि कहाँ देखूं, पॉजिटिविटी की तरफ देखूं या फिर नेगेटिविटी की तरफ देखूं। और जब ये चीज़ें आती है ना आशीष, तो एक प्लेयर आके इस बाजार में खड़ा हो जाता है, और वो है ऑप्शन राइटर। लेकिन मानिए कल बाजार गिरा, लेकिन फिर भी ऑप्शन राइटर कल पैसे बना के गया। और आज के दिन मेरे को लगता है आशीष, मैं सुबह खुलते ही साथ कहता कि शॉर्ट करो, लेकिन कल यूएस मार्केट की स्ट्रेंथ ने थोड़ा सा मेरे को रोका है। आशीष, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जहाँ निफ्टी का लेवल खड़ा है, 9026 के स्तर पे हैं हम, और जहाँ यूएस मार्केट कल क्लोज हुआ है, अगर आप उसके डिफरेंशियल को पॉइंट के टर्म में समझे ना, और जब आप कहते हैं कि हम डीकपल हो गए, अगर हम यूएस मार्केट के बराबर चल रहे होते तो आज हम खड़े होते करीब 9954 के जोन में। तो आप देख लीजिए कि करीब करीब 10% का डिफरेंस है बिटवीन यूएस मार्केट और हम। लेकिन आज के सेशन में क्या करें? एफआईएस के आपने समझाया, कैश के आंकड़ों को मैं आकलन नहीं कर सकता, इट्स भारतीय के नंबर्स हैं ये। 188 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर खरीदा, 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काटे, और सॉरी शॉर्ट काटे, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी करी उन्होंने। लेकिन आशीष, आज के सेशन के लिए एफआईआईस याद रखिएगा, पुट लॉन्ग करके गए हैं 16000, और स्टॉक फ्यूचर्स 1400 करोड़ के बेच के गए हैं, और लगभग 13000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, और थोड़े बहुत शॉर्ट भी काटे हैं उन्होंने। तो एफआईआईस का डेटा आज के सेशन के लिए अच्छा नहीं है, और ऊपर का कॉल राइटर खिसक के आ गया है 9200 से 9100 के जोन में, और 9000 को कल हमने इंटरडे में ब्रीच किया। तो आज मैं कहता हूं, कल मैंने इनफैक्ट 1030 पे एक सेल दिया था निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे, वो बखूबी काम हुआ। ओपनिंग पे निफ्टी बैंक सेल था। आशीष, आज दो नंबर्स हैं, याद रखिएगा, 8960 नीचे, 8960 एज पर द 9000 पुट ऑप्शन, और ऊपर का लेवल है 9140। इनिशियली शायद आपको कोई ट्रेड ना मिले, लेकिन इस रेंज के ब्रीच होने के बाद, चाहे वो अपसाइड में या डाउन साइड में, शायद आपको एक ट्रेड मिल सकता है। 8960 और 9140, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक कल भले ही गिरा हो, लेकिन इन कंपैरिजन टू निफ्टी उसने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया, वो सिंक नहीं हुआ, परसों के लोज को विजिट, यानी शुक्रवार के लोज को विजिट नहीं किया। नीचे 17160 और ऊपर है 17700।
आई थिंक अर्ली सेशन में ये इसी दायरे में रहेगा, लेकिन इस रेंज से ये शायद आज ऊपर या फिर नीचे निकलने की तैयारी करेगा। ये वॉलेटिलिटी आज किसी ना किसी तरफ फटेगी, मेरे को लगता है आशीष। तो इनिशियली थोड़ा सा बैकफुट पे रहिए, लेकिन इस रेंज के कटने के बाद निफ्टी में 100-125 पॉइंट का मूव आ सकता है, मेरे को लगता है आज के सेशन में आशीष। अरे